सिम्टम्स ये नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये 3-4 बड़ी ताकतें चाइना, रशिया, भारत जो है ये अफ़गानिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये दाइश की जो इन्वॉल्वमेंट हुई है ये एक अलामत है कि इस खित्ते में बहुत बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली। और ये अमेरिका और बड़ी ताकतें, ख़ासकर मैं अमेरिका की बात करता हूँ, इन्होंने इन मुल्कों को ईजीली इस खित्ते में नहीं आने देना। दाइश अगर कह देती है कि जी मैंने किया है तो फिर मेरे लिए तो ये शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि दाइश कौन है? मुसलमान है। आईएस कौन सी मजहब से बिलोंग करती है? मतलब जो वो बताते हैं, मैं वैसे तो मैं कहता हूँ दहशतगर्द का कोई भी मजहब नहीं, लेकिन जो वो क्लेम करते हैं ना यार। टीटीपी किस कौन सा मजहब बताते हैं? इस्लाम मजहब है। अलकायदा कौन सा मजहब? सारे मुस्लिम। तालिबान कौन सा मजहब? क्या वजह है सर? फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया, फिर हम कहते हैं जी ये वेस्ट ने साजिश कर दी, फिर हम कहते हैं जी यहूदी साजिश कर रहे हैं। हमारा इस्लाम बिल्कुल इन चीज़ों को डिस्करेज करता है जी। जंग के दौरान भी ये फरमाया कि आपने किसी को कत्ल नहीं करना, ठीक है। तो हमें तो तालीम ऐसी दी गई है कि हम लोग इन चीज़ों से नहीं, लेकिन जहाद का तो बताया गया, जहाद का बताया गया। जहाद वहाँ पे फ़र्ज होता है जहाँ पे आप अपने इस्लाम की हिफाजत कर सकें। हम इसलिए बात नहीं कर सकते कि 75 सालों से हमारे आका जो हैं वो कोई और है। हम आज़ाद नहीं है जी, कहाँ आज़ाद है? आज़ाद इस तरह होता है, आज़ाद इंडिया है। इंडिया को देखें, आज़ाद है, हर मामले में आज़ाद है। जब वो हर मामले में आज़ाद है तो फिर उनकी पॉलिसी भी अलग है, उनके स्टेटमेंट्स भी अलग हैं, उनके कारोबार भी, उनके बिजनेस भी, हर चीज़। वो डिपेंडेंट नहीं, हम डिपेंडेंट ना, लिहाजा हम हर काम से पहले पूछते हैं ये करना है, ये नहीं करना, ये स्टेटमेंट देनी है, ये नहीं देनी। ये एक फिर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें मैं ये ओपनली कहता हूँ कि अमेरिका है और बरतानिया भी हो सकता है इसमें। और ये फिर ईस्ट और वेस्ट के अंदर ये जो एक जो कहने दुश्मनी की जो एक नई लहर का आगाज़ हुआ है उसका भयानक रिजल्ट है। फिर इस खित्ते में अनबैलेंस होगा। फिर आप देखेंगे कि इस अनबैलेंस का नुकसान, मुझे तो सिर्फ अपने पाकिस्तान की फिक्र है, फिर पाकिस्तान को नुकसान होगा। फिर इन्होंने प्रॉक्सी वार लड़नी है, फिर वही डॉलर, फिर वही आना, फिर वही जाना। अमेरिका को तकलीफ हो रही है और ये दोबारा मैं फिर कह रहा हूँ, वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि आप फिर अफ़गानिस्तान में ये गड़बड़ करनी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान 2-2.5 साल का जो अरसा है उनको नज़र आ गया है कि अगर हमने मज़ीद इनको स्टेबल होने दिया तो ये तो सारा चाइना ले जाएगा, रशिया ले जाएगा, इंडिया ले जाएगा। फिर हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? हमारे पल्ले रह जाएगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान की क्या ज़रूरत रह जाएगी? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। रशिया मॉस्को में एक अटैक हुआ जिसमें तकरीबन 140 के करीब लोगों की जानें गई, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और ये खबर इस टाइम वेस्टर्न मीडिया में चलती नजर आ रही है कि आईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसके बाद जियो पॉलिटिकल शिफ्ट क्या होगा, पॉलिटिकल शिफ्ट जो होगा उसके ऊपर बात करने के लिए हाशिम न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? आई एम फाइन, वेल, एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो वाकया है, अफसोसनाक वाकया है, इंसानियत के मतलब खिलाफ है, जाने गई हैं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? और इसका कोई लिंक आपको नजर आ रहा है इस्लाम के साथ? मतलब ये कि आईएस एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अलावा अफगानिस्तान के साथ। सो बात ये है कि ये जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है ना इंटरनेशनली, मैंने बहुत पहले भी आपको प्रोग्राम में कहा था कि चाइना जिस तेज़ी से ऊपर आ रहा है और भारत जिस तेज़ी से ऊपर जा रहा है, अब देख रहे हैं कि भारत की इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रही है, चाइना की, और इवन कि अब रशिया भी इसमें इन्वॉल्व। गेम वही पुरानी है जो 75 सालों से चली आ रही है, ये नई गेम नहीं है, 75 सालों से यही चली आ रही है। दुनिया में जो सुपर पावर्स हैं ना, आपको पता है कि रशिया के टूटने के बाद सुपर पावर एक बन गया है, वो है अमेरिका। अमेरिका के इस वक्त 50 मुल्कों में अड्डे हैं, आप जानते हैं। पाकिस्तान भी उसमें है और पाकिस्तान भी उसमें है। और पाकिस्तान पर अमेरिका की, बरतानिया की बहुत ज़्यादा तवज्जो, कंसंट्रेशन है। ये पाकिस्तान को किसी भी सूरत अपने क्लचेस से, हाथों से नहीं निकलने देंगे। लेकिन इस अटैक का पाकिस्तान से क्या लिंक है? मैं वही आगे बात बता रहा हूँ। अब रशिया के अंदर मॉस्को में जो क्लब में अटैक किया, आईएस जो है, दाइश जिसे आप बोलते हैं जी, इस क्या सिम्टम नज़र आ रहे हैं? सिम्टम्स ये नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये 3-4 बड़ी ताकतें चाइना, रशिया, भारत जो है ये अफ़गानिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि इसकी इन्वॉल्वमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्तों में इनका ट्रायंगल बन रहा है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जो अफ़गानिस्तान है ये इनके हाथों में चला जाए। किन के हाथों में? चाइना, इंडिया और प्यूटन के हाथों में, जो उसका रशिया।
अब ये दाइश की जो इन्वॉल्वमेंट हुई है ये एक अलामत है कि इस खित्ते में बहुत बड़ी कोई तब्दीली आने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली। और ये अमेरिका और बड़ी ताकतें, खासकर मैं अमेरिका की बात करता हूँ, इन्होंने इन मुल्कों को इजीली इस खित्ते में नहीं आने देना। इस खित्ते में, जिस खित्ते में वो समझ रहे हैं कि ये हम अफ़गानिस्तान में एंटर होकर कंट्रोल करके वो जो बिग प्लान उनका है एशिया की तरफ जाने का या हॉट वाटर की तरफ जाने का, ये मुझे लगता है कि गेम ऐसी है जो दाइश के ज़रिए करवाई गई है। आपको पता है कि पिछले दिनों में, बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि कुछ इंटेलेक्चुअल हलकों में और वीलॉग में मैंने खुद देखा, ये आज से तकरीबन 25-26 दिन पहले की बात है, उस वीलॉग में वो ये साफ बता रहे थे कि इस खित्ते में फिर एक बहुत बड़ी गेम चेंज होने के लिए जा रही है। और वो चेंज ये है, आप देखेंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान ये मिलकर या अफ़गानिस्तान में कोई इन्होंने प्रैक्टिस शुरू करनी है अटैक करने की या वहाँ पे जो भी रद्दोबदल लाने के लिए। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ी गेम है और पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एली है अमेरिका का, और ये इस वक्त इंटरनेशनली इस लेवल पे, जिस लेवल पे आप देखें 132 बंदे मर गए, कई जो हैं वो ज़ख्मी हो गए, वहाँ एक एमरजेंसी की जो है सूरत हाल नाफिज है। अब देखें कि ये पहला अटैक हुआ है दाइश की तरफ से, जो उन्होंने ऑन भी कर लिया कि यस वी हैव डन दिस। अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, इसके जो काउंटर आता है, आप देखेंगे कि इंडिया और चाइना और रशिया, खासकर रशिया ने इसका एग्रेसिवली आंसर देना है। और ये आईएस का जो ग्रुप है वो के ग्रुप है, यानी कि अफगानिस्तान वाली साइड का जो ग्रुप है, ये खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है। इसका मतलब वाकई में लिंक करता है। सर ने बोला कि इंटेलेक्चुअल्स में बात हो रही थी, मैंने खुद एक आर्टिकल पढ़ा था तकरीबन आज से 2 हफ्ते अराउंड अबाउट 2 हफ्ते पहले, जिसमें ये बताया जा रहा था कि अमेरिका ने ऑलरेडी वार्न कर दिया रशिया को कि आपके जो मॉस्को सिटी है वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। तो इसका मतलब ये प्लान पहले से बनाया जा रहा था और ये बड़ा एक हैरत वाली बात है। सर मुझे ये बताइए, ये तो एक साइड पे हो गई बात, अब बात आते हैं मेन मुद्दे पे, जो मेरा एक कंसेप्ट क्लियर मैं चाहता हूँ हो। इस्लामिक अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, आईएस कौन सी मजहब से बिलोंग करती है, मतलब जो वो बताते हैं, मैं वैसे तो मैं कहता हूँ दहशतगर्द का कोई भी मजहब नहीं, लेकिन जो वो क्लेम करते हैं ना यार, इसके पीछे क्या है? नहीं, टीटीपी कौन सा मजहब बताते हैं? इस्लाम मजहब है। अलकायदा कौन सा मजहब? सारे मुस्लिम। तालिबान कौन सा मजहब? क्या वजह है सर? फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया, फिर हम कहते हैं जी ये वेस्ट ने साजिश कर दी, फिर हम कहते हैं जी यहूदी साजिश कर रहे हैं। उनकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मुझे बताएं ना, मुझे भी पता चले। कोई हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन बताएं कि भाई ये देखें ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है, हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन है। देखें, मैंने पहले भी कहा कि 75 सालों से कुछ बड़ी ताकतों ने कुछ कमज़ोर मुल्कों पे, खासकर मुसलमान मुल्कों, कब्जा कर रखा है। ठीक है, आपको पता है कि ये खुद क्रिएट करते हैं, ये जितनी जमातें हैं खुद क्रिएट करती हैं। पूरा जहाद जो अफ़गानिस्तान में खेला गया, वो बहुत जो फेमस थे, उसामा बिन लादेन, वो कहाँ से थे? वो अरब स्टेट से जितने मुजाहिदीन थे सारे तैयार करके यहाँ लड़ाया गया। यानी ये वो ताकतें हैं कि जो अपनी मर्ज़ी से एक प्लानिंग करते हैं, बयानियाँ बनाते हैं और उस बयानियाँ पे इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद वो अपने जो रिजल्ट्स हैं वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है। अब भी देख लें कि इस वक्त दुनिया की और कोई दहशतगर्द तंजीम ये क्लेम नहीं कर रही, और किसने आके क्लेम किया? ISI दाइश। अब मेरा मकसद है, उधर से अफगानिस्तान वाले टीटीपी वाले हमें मतलब थ्रेट कर रहे हैं, ये उनके ऊपर जाके एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, और इसके बाद ये वो चंगारी है जो मजीद भड़केगी, और इस भड़कने का जो नुकसान है वो मुसलमानों को होना है, पाकिस्तान को होना है, इमेज किसका खराब और खासकर मुसलमानों का इमेज होगा कि यानी 9/11 के बाद फिर वो बयानियाँ जो उन्होंने उस वक्त बनाया था अफगानिस्तान पर आने के लिए, अब फिर वो बयानियाँ बना रहे हैं इस मुल्क की स्ट्रेटजी चेंज करने के लिए। खासकर मैं फिर बात कर रहा हूँ कि ये अफगानिस्तान में ही ऐसा क्यों होता है? ये पहले जो ज़ियाउल हक के दौर में जो मुजाहिदीन का सिलसिला वो अफगानिस्तान में क्यों हुआ, फिर उसके बाद 9/11 अफगानिस्तान में क्यों हुआ, और 26/11 ये जो इंडिया में हुआ, जी, और अब फिर अफगानिस्तान का क्यों इशू सामने आ रहा है? इसका मतलब ये है कि बड़ी ताकतों को पता है कि अफगानिस्तान ही वो गेम चेंजर एरिया है, जहाँ पे अगर कोई हुकूमत मुस्तहकम हो गई, ताकत पकड़ गई, तो फिर ये हमारा वहाँ रोल रह नहीं जाता। और आप फिर देखेंगे कि ये एक फिर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें मैं ये ओपनली कहता हूँ कि अमेरिका है और बरतानिया भी हो सकता है इसमें, और ये फिर ईस्ट और वेस्ट के अंदर ये जो कहने दुश्मनी की जो एक नई लहर का आगाज़ हुआ है, उसका भयानक रिजल्ट है। फिर इस खित्ते में अनबैलेंस होगा, फिर आप देखेंगे कि इस अनबैलेंस का नुकसान, मुझे तो सिर्फ अपने पाकिस्तान की फिक्र है, फिर पाकिस्तान को नुकसान होगा, फिर इन्होंने प्रॉक्सी वार लड़नी है, फिर वही डॉलर, फिर वही आना, फिर वही जाना, और इसके बाद अब वो सूरत हाल नहीं है। अब
वो जो अफगानिस्तान का, वो जो मुजाहिदीन का, वो जो सारा, अब बदनामी सारी की सारी, इट्स द थर्ड टाइम। फिर किसके माथे लग जानी है? मुसलमानों के। फिर पूरी दुनिया में कौन बदनाम होगा? मुसलमान बदनाम होंगे। ठीक हो गया। ये मुसलमान या जो फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया की बात की जाती है। इस्लामोफोबिया की जो बुनियाद है वो बनाता कौन है? किन के हाथों में ये मुसलमान खेलते हैं? कौन इनको खिलाता है? कौन इनको मैनिपुलेट करता है? कौन ये कॉज ऑफ एक्शन बनाता है और फिर ये यूज हो जाते हैं? हाँ, और फिर बड़ी बात, ये यूज क्यों होते हैं? लेट्स सपोज आप मुसलमान हैं, आपको कोई कहे कि आपने ये काम करना है, तो आप अगर बिकते हैं इसका मतलब है आपका कसूर है। आप कहें नहीं भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो यार मुसलमान का मतलब पता क्या है? वो इंसान जो मुसलमान यकीन रखता है अल्लाह ताला पे, ये तो यकीन ही नहीं रखते। ये तो अपनी गेम्स में लगे हुए हैं। कभी हो सकता है कि यार इसराइल जिसकी कितनी आबादी होगी, 1 करोड़ 2 करोड़ होगी, और वो किस तरह फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहे हैं। है कोई मुसलमानों के अंदर कोई इक्वालिटी है, या किसी एक बात पे ये इकट्ठे हैं कि यार हम मुसलमान हो गए? देखिए जिधर गलत होता है उधर मैं ये कहना चाहूंगा, इंडिया ने बाकायदा तौर पे गजा में हेल्प भेजी थी, खाने पीने की शया, मेडिसिन की शया। तो देखें वो लोग खड़े हो सकते हैं, और हम यहाँ पे खड़े होकर क्या कहते हैं जी फलस्तीन के हक में नारे लगा दें, या हम सजदा कर लें, या दुआएं कर लें। यानी प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना। दुआओं से मसले हल नहीं होते, या ज्यादा मैकडोनल्ड बायकॉट कर दो। यार ये क्या हाल हुआ? 1.5 अरब की मुसलमानों की आबादी है। पाकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है, आर्मी है, एटम है, और उसके बाद गल्फ का देख लें। ये सारे के सारे क्यों नहीं यूनाइट होते? क्योंकि इनको यूनाइट किया नहीं गया, इनको स्प्लिट किया गया, इनको तोड़ दिया गया, इनके हिस्से बखरे कर दिए गए। लिहाजा ये कभी भी एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। अमेरिका ने इनको सबको अपने हाथों में ले रखा है। कोई कहीं पे किसी ग्रुप का हिस्सा है, कोई किसी ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है, गजा की अगर बात करें, फलस्तीन की बात करें, वो एक अलग टॉपिक किसी दिन, हम वैसे तो ऑलरेडी 5, 6, 7 वीडियोस उसके ऊपर कर चुके हैं, लेकिन एक प्रॉपर टॉपिक करेंगे और उसमें ये भी चीज देखिए, दोनों साइड को हमने डिस्कस करना है। ये भी चीज डिस्कस करेंगे कि हमास ने पहले अटैक किया या पहले इसराइल ने अटैक किया। ये भी चीजें हमें बात करने बनती हैं। अच्छा सर बताइएगा, इसमें इंडिया की तरफ से जो रशिया में वाकया हुआ, अफसोसनाक मॉस्को में वाकया हुआ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने मतलब जहाँ पे भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे उन्होंने प्रॉपर ये लिखा है, बोला है कि भाई उन्होंने बोला कि हम साथ खड़े हैं रशिया के। हमने क्या स्टेटमेंट दी? हमने तो अभी हमारी उस तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं सामने आई। क्या रीजन है? क्यों नहीं आई? The answer is simple। जो डिपेंडेंट होते हैं ना, वो दूसरों के हुक्म के ताबे होते हैं। उधर से कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो ये फिर बात करेंगे, अदरवाइज खामोश। यही हमारी स्ट्रेटेजी है, यही हमारी पॉलिसी है। अच्छा, हमने अपनी स्ट्रेटेजी देखी, इंडिया की स्ट्रेटेजी देखें, रशिया के साथ कैसे रिलेशन है, फिर यूएस के साथ कैसे रिलेशन है, और फिर जहाँ पे उन्हें नजर आता है कि ये कंट्री, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, जिधर उन्हें नजर आता है कि ये इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे बात कर रहे हैं या इंडिया को मतलब ये है कि डिफेम करना चाह रहे हैं, वो ओपनली उधर जवाब देते हैं। अभी उधर जर्मनी के हवाले से बात कर रहे हैं। ये सारे बात करेंगे, लेकिन हम बात नहीं करेंगे। नहीं, हम क्यों नहीं कर सकते? हम इसलिए बात नहीं कर सकते कि 75 सालों से हमारे आका जो हैं वो कोई और है। हम आज़ाद नहीं है जी, कहाँ आज़ाद है? आज़ाद इस तरह होता है, आज़ाद इंडिया है। इंडिया को देखें, आज़ाद है, हर मामले में आज़ाद है। जब वो हर मामले में आज़ाद है तो फिर उनकी पॉलिसी भी अलग है, उनके स्टेटमेंट्स भी अलग हैं, उनके कारोबार भी, उनके बिजनेस भी, हर चीज़। वो डिपेंडेंट नहीं, हम डिपेंडेंट है। लिहाजा हम हर काम से पहले पूछते हैं ये करना है, ये नहीं करना, ये स्टेटमेंट देनी है, ये नहीं देनी। अब अगर पाकिस्तान या अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है, अब किसी ना किसी को तो दाइश ने यूज़ किया है ना इस मसले के लिए, और बदनामी किसकी हो गई? आपकी और मेरी हो गई। किसकी हो गई? मुसलमानों। आगे मुसलमानों ने थोड़ा अजाब झेला यार अफगानिस्तान की जंग में, 9/11 में, आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। अब एक नया के प्रोग्राम तैयार हो गया, वेयर वी विल गो। और हमारे पास दाइश की इस एक्टिविटीज का जवाब क्या है? अच्छा, फिर हमें यूनिटी किधर नजर आ रही है? यूनिटी नहीं है, किसी के पास जवाब है कि दाइश ने क्यों। दाइश अगर कह देती है कि जी मैंने किया है, तो फिर मेरे लिए तो ये शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि दाइश कौन है? मुसलमान है। और अगर मुसलमान ये बात करता है तो फिर इसका मतलब है अगले 10 सालों तक फिर वो जो स्टिग्मा हमारे ऊपर लगा हुआ है बदनामी का, दहशतगर्दी का, फेस करना पड़ेगा। हम फिर उस ऑर्बिट में आ गए सर। और फिर ऑर्बिट आ गया हमारे। जो जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो ये इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते हैं, उन्हें ये चीज़ का आइडिया होगा कि जब फलस्तीन और इसराइल का ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें रशिया ने कई जगह पे फलस्तीन को सपोर्ट किया है, चाहे वो डायरेक्टली सपोर्ट किया हो या इनडायरेक्टली किसी सोर्स के थ्रू सपोर्ट किया हो, लेकिन रशिया ने फलस्तीन को सपोर्ट किया है।
फिर एक साइड पे हम कहते हैं फलस्तीन पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और दूसरी साइड पे वो लोग जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर मुसलमान ही अटैक कर रहे हैं। अब देखिए- मतलब ये तो देखें देखिए अच्छा, मेरी सिर्फ बात सुनिए, इस अटैक से तकवीयत किसको मिली? इस अटैक से मैं तो कहूँगा इंसानों को। नहीं, इस अटैक से तकवीयत किसको मिल गई? वो जो इसराइल वाले कर रहे हैं, बर्बरियत जुल्म कर रहे हैं, उनको तकवीयत मिल गई। तो देखिए ये मुसलमान क्या कर रहा है, हमारी तरफ बाद में आइए, पहले ये देखिए। हाँ। और अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है, और जो मुझे लगता है कि बढ़ना है, आगे मजीद होने हैं अटैक्स, आप देखेंगे मुख्तलिफ जगहों पे फिर ये दहशतगर्दी होगी। हमारी तवज्जो गजा, फलस्तीन, इसराइल से हटा के इस तरफ सारी दुनिया की। अब देखें इस वाक़े की कितनी रिपोर्टिंग होनी है, कितनी कवरेज मीडिया पे मिलनी है, दिन रात इसकी कवरेज होनी है, इसके ऊपर एनालिसिस होने हैं, इसके ऊपर तबसरे होने हैं। और कई ग्रुप्स, कई लोग ऐसे होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में जो इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहेंगे। वो इसके ऊपर सियासत भी करेंगे, मुसलमानों को मज़ीद गंदा भी करेंगे, डिफेम भी करेंगे। वो दहशतगर्दी का जो स्टिग्मा हमारे मुसलमानों पर है, और ये दोबारा बड़ा प्रोमिनेंट होकर फिर हमारे माथों पे ये चमकेगा। ठीक है सर, आपने स्टार्ट इधर से किया कि भाई अफगानिस्तान में काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट कह लें, इन्वॉल्वमेंट कह लें, या रिलेशन बेहतर कह लें कि भाई रशिया, चाइना और इंडिया अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन। मेरी ऑब्जर्वेशन तो यही है। क्या क्या कर रहे हैं, जरा एलैबोरेट करें। मतलब इंडिया क्या कर रहे हैं, रशिया क्या कर रहा है, चाइना। मेरी बात सुने, आप मुझे बताएं $3 अरब की वो क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हाँ। कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने किया है। वहाँ पे डैम भी बन रहे हैं, सारा कुछ बन रहे हैं। और उसके बाद चाइना भी आ रहा है, चाइना अपने इंटरेस्ट के लिए आ रहा है। चाइना तो सुने ऑयल निकाल रहा है। हाँ, रशिया का भी इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो ये रशिया का, चाइना का, इंडिया का इंटरेस्ट अमेरिका बहादुर से बर्दाश्त होगा? नहीं। कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास अब ऑप्शन कोई नहीं है। वो मतलब कोई टेक्निकल तरीके से, कोई ऐसी लीगल तरीके से हर्डल तो क्रिएट कर नहीं सकता। उसके पास सिर्फ ये एक आखिरी रास्ता रह जाता है, और ये वो रास्ता है जो ये 75 सालों से हमेशा ये बड़ी ताकतें, खासकर अमेरिका यूज करते आए हैं। अटैक कर देते हैं, बीच में से कोई बगावत पैदा कर देते हैं, बीच के अंदर से इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी काम है। कर जाती है, और सारा वो निज़ाम जो किसी जिसकी कोई शक्ल बनने लगती है, वो सारा धड़ाम से नीचे आए। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही है सर। इंटरनेशनल लेवल पे पावर चेंज आपको होती नजर आ रही है, या बैलेंस ऑफ पावर ही होता नजर आ रहा है? मेरी बात सुने, ये 75 साल पहले की बात अब नहीं है। अब अच्छा। दुनिया का सिनेरियो पॉलिटिकल और जोग्राफिकल चेंज हो गया है। अब चाइना, अब इंडिया और अब रशिया, आप क्या समझते हैं कि वो हाथ पे हाथ रख के खामोश रह जाएंगे? उनको इंटरनल बातों का पता नहीं है? उनके इंटेलेक्चुअल या उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है, या उनकी जो बड़ी मतलब थिंक टैंकर है या एजेंसीज हैं, उनको नहीं पता कि ये कहाँ से हो रहा है और इसके पीछे वजह क्या है, करवाने वाले कौन है? देखें, सब पता चल सकता है। मैं और आप दुश्मन हो तो दुश्मन को एक दूसरे के दुश्मन की खामियों खूबियों का पता होता है। और ऐसी गेम जो गुज़िश्ता 75 सालों से चल रही है, मैं ये कैसे सोच लूं कि रशिया को नहीं पता होगा कि पीछे करवाया किसने है? जाहिर है, आपने जब तक एविडेंस नहीं होगी आप बोलेंगे तो नहीं सकते। इंटरनेशनल उस लेवल पे आप एलिगेशन नहीं लगा, लेकिन इंटरनली रशिया को भी पता है पीछे कौन है, दाइश कौन है, दाइश के पीछे कौन है, सिनेरियो क्या है अफगानिस्तान का, इस वक्त इनका इंटरेस्ट क्या है, और इसके पीछे कौन है, ये सारा उनको पता है। अब देखना यह है कि वो डिफेंसिव पोजीशन में जाके, अब जो आप देखेंगे ये पूरा हफ्ता, पूरा महीना जो स्टेटमेंट्स आती हैं, वो क्या काउंटर करते हैं, खामोश हो जाते हैं, खामोशी से इसका हल निकालते हैं, और या फिर अग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं। और आप देखिएगा कि इसका डायरेक्ट असर जो है वो अफगानिस्तान पे आएगा, आप देखिए। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या ये भी इसी गेम का हिस्सा है? इसी गेम का हिस्सा है, 100% इसी गेम का हिस्सा है। तो इसका मतलब पाकिस्तान एक मोहरा है? और यार ये 75 सालों से मोहरा है। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि क्या मोहरा है। आपको ज़ियाउल हक का जो दौर है वो भी मोहरा था, 9/11 मुशर्रफ वो भी मोहरा था, और उसके बाद जो अब जो सूरत हाल हो रही है, ये सारे मोहरे हैं। और मोहरे का क्या काम होता है? यहाँ से उठाया और जहाँ देखा कि यार यहाँ ये चाल जो मैं चलने लगा इसका क्या रिजल्ट आएगा, और उसके बाद उसने वो मोहरा चल देना। मोहरे नहीं चलना है उसने तो। अमेरिका बहादुर अपनी फौजें तो नहीं भेजेगा ना। अब भी आपको पता है कि रशिया के अंदर अमेरिकन फौजी दोबारा आ रहे, बल्कि वो कौन सी बटग्राम बेस जो है वहाँ पे उनकी फौजें हैं ना। अच्छा, ऐसा ही है, वो बैठी हुई है वो। अच्छा, आपने पाकिस्तान का रोल भी बताया, अफगानिस्तान के अंदर भी जो एक्टिविटीज हो रही हैं और जो ग्रुप भी या जो पावर्स भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर भी बात की। ये सारे वाक़े में या सारी गेम कह लें इसे सादा अल्फाज में, सारी गेम में इंडिया का क्या रोल देख रहे हैं? क्या उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से अपनी पॉलिसीज को बेहतर करके अपने आप को ना सिर्फ साइड पे रखा है बल्कि सबके साथ रिलेशन भी? मैं क्या कह रहा हूँ,
इस वक्त मुद्दा किस पे है? मुसलमानों पे। अच्छा, इंडिया पे तो कोई मुद्दा नहीं आ रहा है। इंडिया का हाँ, तो कोई नहीं इल्जाम नहीं। इंडिया ने तो नहीं जाके वहाँ पे कोई ऐसा किसी मुल्क में जाके ये हरकतें करनी है। इंडिया को तो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया यही बॉर्डर पे इनके कोई ना कोई चीज़ें चलती रहती हैं। इंडिया तो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो इंडिया बड़ा समझदार है। इंडिया की जो थिंक टैंकर हैं बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलिजेंट हैं, कंसिस्टेंटली एक बात सोचते हैं, वो बात सोचते हैं जिसमें उनके मुल्क का बेनिफिट और होता है लॉन्ग टर्म और पॉलिसी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। और आप देख लेंगे इसमें वो बड़े खामोश तमाशाई नहीं, उसमें स्टेटमेंट। उन्होंने ये बोला है कि भाई हम रशिया के साथ खड़े हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर बोला है। और क्यों रशिया के साथ खड़े हैं? कि इनका इंटरेस्ट है, इंडिया का भी इंटरेस्ट है, रशिया का भी इंटरेस्ट है, चाइना का। अब चाइना भी कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो अडॉप्ट करेगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अमेरिका को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि आने वाले वक्तों में एक ट्रायंगल बन के इंडिया का रशिया और चाइना का एक ट्रायंगल बन के ये पूरा इलाका सारे का सारा मुझसे छीन के ले जाए। ठीक है, ये अमेरिका ने और सुपर पावर भी इनमें से कोई बन सकता है। और डेफिनेटली बन सकता है यार, बनना ही बनना है। लेकिन वो दूसरे जो हैं जंगों की तरफ कम जाते हैं। इंडिया भी जंग की तरफ कम जाता है, रशिया भी अभी देखे ना, वो उसका तो यूक्रेन के साथ मसला चल रहा है। और चाइना बिल्कुल खामोश है। चाइना ने तो इतने सालों से कोई ना एटॉमिक वॉर लड़ी है ना। हाँ, ये मतलब अगर भारत के साथ बॉर्डर पे कुछ होता है वो हल्का फुल्का, इवन उन्होंने तो अपना साइन कर रखा है, उन्होंने मुआहदा कर रखा है कि भाई वेपन का तो इस्तेमाल नहीं होगा। इस तरह की लड़ाई होगी वो इस तरफ नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा तकलीफ फिर कह रहा हूँ अमेरिका को है। अमेरिका ने फिर गेम खेलनी है और ये फिर रशिया अफगानिस्तान के अंदर फिर गड़बड़ होनी है। ठीक है, अच्छा, देखने वाले जरूर बताइएगा जो सर जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, रशिया, चाइना और इंडिया, ये आने वाले टाइम में इन तीन कंट्रीज में से कोई कंट्री सुपर पावर बन सकता है। चाइना तो सबके सामने है कि दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी का मतलब वो कहते हैं। और फिर साथ ही साथ अगर इंडिया की बात करें, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी, उभरती हुई इकोनॉमी है। और रशिया सबके सामने है, मतलब जिस तरीके से नो डाउट रशिया इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है यूक्रेन को लेके। और इस तरीके अब मुझे एक बात बताओ कि यूक्रेन के लिए कितनी सपोर्ट अमेरिका ने की? बहुत। ये तो खुलेआम की और खुफिया तौर पे असला भी भेजा जी, सारा कुछ कर रहा है। किसको डिस्टर्ब कर रहा है? रशिया को डिस्टर्ब करना चाह रहा है। देखो, रशिया को डिस्टर्ब करना चाह रहा है। लेकिन रशिया और इंडिया के रिलेशन बड़े बेहतरीन। वो नहीं हो सकते ना यार। रशिया और बेसिकली इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कोई बीच में अफगानिस्तान आ जाता है। हाँ। या कोई ऐसी कंट्री आ जाती है जिसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट हो और बाकी दूसरे मुल्कों का भी। वो तो कुछ है ही नहीं बॉर्डर पे, कुछ ऐसा चक्कर ही नहीं है। बड़ी दोस्ती है उनकी। दोस्ती है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के साथ इत्तेहादी है, एक दूसरे के बेनिफिशियरी हैं, बेनिफिट दे भी रहे हैं, बेनिफिट ले भी रहे हैं। अमेरिका अगेन सेड अमेरिका को तकलीफ हो रही है। और ये दोबारा मैं फिर कह रहा हूँ, वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि आप फिर अफगानिस्तान में ये गड़बड़ करनी है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान 2-2.5 साल का जो अरसा है, उनको नज़र आ गया है कि अगर हमने मज़ीद इनको स्टेबल होने दिया तो ये तो सारा चाइना ले जाएगा, रशिया ले जाएगा, इंडिया ले जाएगा। फिर हमारे पल्ले क्या रह जाएगा? हमारे पल्ले रह जाएगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान फिर पाकिस्तान की क्या ज़रूरत रह जाएगी अगर ये अफगानिस्तान स्टेबल हो गया? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ तो हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अब कौन सी ऐसी पॉलिसी पाकिस्तान अडॉप्ट करे कि वो उनके साथ ताल्लुकात, बल्कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ दिन ब दिन वर्स्ट होते जा रहे हैं। ऐसे ही है। और ये उसी बात का रिएक्शन आ रहा है अमेरिका के कहने पे। अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट कर दी है। अभी आप मजीद देखेंगे और दहशतगर्दी होगी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बदनाम कौन होगा? मुसलमान होंगे और ये चीजें होंगी। और इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी जो है वो सबके सामने है कि जो बिकते हैं या जो अपने ही मजहब के खिलाफ जो भी काम होता है, ये सब चीजें सामने हैं। आइए, ये तो सर की ओपिनियन ली, यहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी आपके तक रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ियाउर रहमान। और आपका नाम? नदीम अहमद। क्या करते हैं सर? प्रॉपर्टी का काम। प्रॉपर्टी का? आप भी प्रॉपर्टी का काम? नहीं, मैं सेल्स का काम। सेल्स का काम। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अफसोसनाक वाकया हुआ है रशिया मॉस्को में। ISIS एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने अटैक किया है। तकरीबन 150 या 130 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के वाकयात ज्यादातर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखने को मिलते हैं और फिर बाद में हम ये कह देते हैं जी इस्लामोफोबिया और ये चीजें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि बीइंग अ मुस्लिम हम लोग, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। अच्छा, हम लोग बिखरे हुए हैं, अलग अलग हुए हैं। ठीक है। जबकि आप बाकी जितने भी आप मज़हब ले लें, रिलीजियस ले लें, उसमें उनके अंदर यूनिटी है। अच्छा, और ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है। जिसमें इस्लामोफोबिया को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है।
मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें एक यूनिटी होनी चाहिए हम सब में। बीइंग अ मुस्लिम जो है वो आज देखें आजकल आपका जो है वो ये जो है फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो मुजालम ढाए जा रहे हैं। अच्छा, यही बात है ना कि हम यहाँ पे एक साइड पे ये चीखते हैं कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है। रशिया तो वो कंट्री है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहा है। गजा के मामले में काफ़ी जगह पे उन्होंने सपोर्ट किया है। तो अगर उन्हीं को फिर हम अटैक कर रहे हैं, ये ना तो इंसानियत रह जाती है, ना ही मजहब कहीं पे रह जाता है, कोई चीज़ नहीं रह जाती है। रह जाते हैं सिर्फ पैसे के, पैसे दो, चाहे रशिया के अगेंस्ट कुछ करवा लो, चाहे वो आप किसी के भी अगेंस्ट करवा लो। सजा मिल रही है ना साथ खड़े होने की, अच्छा, उसको भी सजा मिल रही है। रशिया को ये सजा मिली है, हाँ, लेकिन वो जिस ऑर्गेनाइजेशन की खबरें आ रही हैं कि जिसने ये किया वो तो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। ये बातें हैं ना सर, अच्छा, सारी बातें जितनी बातें कर ले। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक्सेप्ट किया कि हमने किया, लेकिन क्या देखना ये ज़रूरी है कि क्या वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है भी है कि नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसे इस्लाम मुखालिफ लोग हैं जो कि इस्लामी फोबिया का लबादा ओढ़ते हैं और हमारे मज़हब को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो इस तरह के अटैक करके मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश। ठीक है, नहीं क्या रीज़न है? मतलब इसके पीछे भी तो कोई लॉजिक हो सकती है ना, किसी और मज़हब का लबादा। जैसे तालिबान है, वो भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा TTP की बात करें, वो भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, या ISIS, दाइश, और ये भी सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, और भी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं। क्या रीज़न है? कोई दूसरे मज़हब की इस तरीके से हमें क्यों नहीं देखने को मिलती? देखिए, हमारा इस्लाम बिल्कुल इन चीज़ों को डिस्करेज करता है। जी। जंग के दौरान भी ये फरमाया कि आपने किसी को कत्ल नहीं करना। ठीक है, तो हमें तो तालीम ऐसी दी गई है कि हम लोग इन चीज़ों से नहीं, लेकिन जिहाद का तो बताया क्या? जहाद का बताया गया। जहाद वहाँ पे फ़र्ज होता है जहाँ पे आप अपने इस्लाम की हिफाजत कर सकें। ठीक है, लेकिन जबकि हमें ये भी नहीं शायद पता कि जिहाद में सबसे, अगर जिहाद की तरफ ही जाए तो उसमें सबसे अफसल वो ही है कि आप सबसे पहले खुद को ठीक करो। जिहाद भी नफ्स, यानी कि अपने नफ्स को, अपने आप को ठीक करो। अच्छा, ये बताइएगा, चलो ठीक हो गया, ये थोड़ा हमने बात की अटैक की, लेकिन जो इस टाइम पे दूसरी कंट्रीज हैं, अगर इंडिया की बात करें, वो चाहे जहाँ पे भी अपने रिलेशन नजर आए, उन्हें अपने वो रिलेशन सबके साथ बेहतर किए हुए हैं। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान उस तरीके से रिलेशन बेहतर करते नहीं नजर आता। रशिया में ये वाकया हुआ है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर अपने यूट्यूब पे अपने ट्वीट किया कि भाई मतलब मुझे बहुत अफसोस हुआ है और हम रशिया के साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, इंडिया रशिया के भी साथ खड़ा है और आप कह रहे हैं कि उन्हें तो सजा मिली है। देखिए, बेसिकली हम लोग अपने मामलात में इतने उलझे हुए हैं हाँ, कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे इन चीज़ों को फोकस ही नहीं कर पाते। ये चीज़ है, इससे मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हाँ, हर बंदा अपने मुफाद और अपनी कुर्सी के लिए जो है वो सियासत में आता है। आप किसी भी इदारे को ले लें, वहाँ पे करप्शन है। ठीक है, आप पाकिस्तान में देख लें, अदर कंट्रीज़ में जब रमज़ान आता है तो हाँ। लोग जो है वो अपनी प्राइसेस नीचे ले आते हैं, डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट्स देते हैं, मुख्तलिफ स्कीम्स देते हैं। लेकिन हम नाम के मुसलमान हैं और जो कि हम लोग अपनी हर प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, बजाय कि बेनिफिट दें। हम चाहते हैं कि हम जो है वो रमज़ान के महीने में पूरे साल का प्रॉफिट कमा लें। ये चीज़, और ये चीज़ें जो है वो इस्लाम में इन चीज़ों से मना किया गया, ठीक हो गया। लेकिन हम खुद वो जो कुछ कर रहे हैं वो हमें शायद नजर नहीं आता, लेकिन हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कोई मजहब हो तो वो इस्लाम हो, हमारा जो सा वो बात मानी जाए। लेकिन फिर उसके ऊपर हम करते क्या नजर आ रहे हैं? सर, बेहतरी आएगी, आपका बर्गर तो आ गया, बर्गर आ गया, बेहतरी आएगी या नहीं? बेहतरी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, कोई उम्मीद नहीं है। सबको अपनी अपनी पड़ी है, अवाम की नहीं है। ठीक हो गया। तो इमेज ऐसे तो पाकिस्तान का या इस्लाम का, पाकिस्तान सिर्फ ना बस ये आप सोच नहीं सकते कि जो हालात चल रहे हैं कि खाना पीना भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। ये चीज़ है। चले जी, और सबसे ज़्यादा अवाम को अगर रिलीफ देना ना उन्होंने, तो ये जो बिलों में दें ताकि अवाम, लेकिन वो तो बिल जो है वो बढ़ने वाले हैं। IMF ने कह दिया कि बढ़ गए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग जब तक अवाम रहेंगे तब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा।
जब हम एक कौम बनेंगे ओ तो फिर डेफिनेटली चेंज आएगा। चेंज आएगा, और बिल्कुल अल्लाह के घर में नाउमीद नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली हमें अपने आप को खुद ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल। सबसे पहले हम खुद ठीक होंगे, फिर हम दूसरों को ठीक करने की तरफ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि सबसे पहले मुझे अपने आप को ठीक करना है, फिर अपने इर्द गिर्द को, फिर अपने कंट्री को, और फिर उसके बाद हम किसी दूसरे कंट्री की बात करें, बेहतरी की बात करें तो वो ज़्यादा फिर शायद सूट करता है। अगर यहाँ पे इस चीज़ें अगर हम देखें 9/11, 26/11, फिर उसके अलावा और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कहीं ना कहीं लिंक करते हैं इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उससे बहुत से सवालात उठते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका ताल्लुक इस्लाम से है, मज़हब जिनका इस्लाम है, उसकी क्या रीज़न है कि पूरी दुनिया में फिर इस्लामोफोबिया की बात भी होती है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है, भाई की बातें कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।